राधिका झटके से पलटकर देखती है तो तीनों को साथ में देख हड़बड़ा जाती हैं। वो उनको देख अटकते हुए, तुम सब कब आए? तभी जब आपके सपनों में कोई आ रहा था राधिका जी, अनिरुद्ध अंदर आकर बेड पर फैलते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर राधिका झेप जाती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं। उसको ऐसे देख श्रुति मुस्कुराते हुए, यार राधु ये गलत बात है, तूने बताया भी नहीं कुछ। राधिका हैरान होकर, क्या नहीं बताया और क्या ही बताती जब कुछ नहीं है। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, अनिरुद्ध गाते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर राधिका तिरछी नजरों से अरमान को देखती है जो सोफे पर बैठा बिना किसी भाव के सबको देख रहा था। अरमान की नजरें थी तो राधिका पर ही, लेकिन राधिका को पता ही नहीं चलता। राधिका अपने पास से कुशन उठा फेंक कर अनिरुद्ध को मारते हुए, कमीने कुत्ते तू तो कुछ बोल ही मत, तूने खुद कुछ बताया जो तेरी लाइफ में चल रहा है। अनिरुद्ध पिलो कैच करके हैरानी से, मेरी लाइफ में क्या चल रहा जो तुम लोगों नहीं पता? अच्छा बेटा, राधिका उसको घूर कर कहती है। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध आश्चर्य से उसको देखता है। राधिका श्रुति की तरफ मुड़ कमर पर हाथ रख गुस्से से उसको घूरते हुए, आप बताएगी मैडम क्या चल रहा है आपके और इस अनिरुद्ध के बीच? उसके सीधा सीधा पूछने से दोनों की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं और दोनों साथ में खांसने लगते हैं। अरमान मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहा था क्योंकि उसको पता था कि राधिका से कुछ भी छुपाना इतना आसान नहीं है। वो इसलिए अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करके रखता है जिससे राधिका को शक भी न हो। दोनों को साथ में खांसता देख राधिका दोनों को घूरते हुए, वाह भाई प्यार हो तो ऐसा एक साथ खांसी आ रही है दिनों को। उसको देख अनिरुद्ध उसको समझाते हुए, देख राधु ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बात सुनकर श्रुति का मुंह उतर जाता है। राधिका उसका चेहरा देख अनिरुद्ध के पास जाकर उसके कंधे पर जोर से मार, जब प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो करता क्यों है बे? अनिरुद्ध कुछ नहीं बोलता, सिर्फ श्रुति को देखता है जो उदास थी। उसको ऐसे उदास देख राधिका अनिरुद्ध की तरफ इशारा करके, तुझे मेरी दोस्त है तो तेरे पास मेरे लिए ऑप्शन है, मैं तो कह रही कि तू एक बार सोच ले कि इसके साथ रहना है या नहीं। अरमान इसको समझा ले, ये शादी से पहले मेरा तलाक करवाने पर तुली है। अनिरुद्ध उसकी बात सुनकर अरमान को देखकर तेज आवाज में कहता है। अरमान उसको देख, मैंने पहले ही कहा था कि इसको बता दे वरना जब इसको पता चलेगा तब बवाल होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कहकर अपने हाथ खड़े कर देता है। अनिरुद्ध उसको घूरते हुए, तुझसे अच्छे तो दुश्मन होते हैं, तो उनको ही बुला ले बचाने के लिए। अरमान आराम से सोफे पर बैठकर कहता है। अब तुम सबकी बकवास हो गई हो तो कोई मुझे कुछ बताएगा? बताओ भला। अरमान को भी पता था, तुम लोगों ने मुझे ही पराया कर दिया, राधिका गुस्से से देखकर कहती है। वो दोनों कुछ कहते उससे पहले ही राधिका बेड पर खड़ी होकर अपने कमर पर हाथ रख दोनों को घूरते हुए, तुम दोनों मुझे बताने कब वाले थे? बस मुझे इतना बता दो, सीधा शादी का कार्ड देने वाले थे। अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ उसको नीचे बिठा उसको समझाते हुए, सॉरी यार राधिका, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुझे हर्ट करने का, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा था या ये कैसी फीलिंग है। जब यूपीएससी का पेपर देने गया था और रात को हम सब साथ थे तब मैंने श्रुति को हिंट्स दिए थे कि मैं उसको लाइक करता हूँ। अभी हमने ऑफिशियल एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। उसकी बात सुनकर राधिका श्रुति को देखती है तो वो हाँ में सिर हिला देती है। राधिका आगे कुछ कहती उससे पहले ही आरवी नाश्ता लेकर आती है। उसको देख सब शांत हो जाते हैं। आरवी नाश्ता लेकर अंदर आती है, फिर सबको खाने का बोल नीचे आ जाती है। शिवांग रेडी होकर नीचे आता है तो इस बार शिवांग आरवी के साथ मिलकर पहले भगवान का आशीर्वाद लेती है, फिर उसके बाद सब बड़ों का आशीर्वाद लेता है। राधिका और उसके फ्रेंड्स भी नीचे आ गए थे, वो सब मिलकर पहले शिवांग को विश करते हैं, उसके बाद दोनों को जबरदस्ती बाहर घूमने को भेज देते हैं। आरवी सबको साथ चलने को बोलती है तो सब बाद में जाने का बोल दोनों को साथ भेजते हैं ताकि वो आगे की तैयारी कर सके। उनके जाने के तुरंत बाद सब तैयारी में लग जाते हैं। कोई डेकोरेशन देख रहा था तो कोई केक, कोई किसी को कुछ बता रहा था तो कोई कुछ, सब मिलकर जल्दी जल्दी काम करते हैं। लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर घर के अंदर का सारा काम खत्म हो जाता है और बारी थी बाहर के काम की जिसके लिए अरमान और अनिरुद्ध को भेजा गया था। राधिका और श्रुति मिलकर बाकी का काम खत्म करते हैं। आराधना जी खाने का देख रही थी, वो भी लास्ट बार सब कुछ चेक करके बाहर आ जाती हैं। आरवी और शिवांग कभी भी आने वाले थे, दोनों को गए हुए बहुत टाइम हो गया था। सब कुछ करने के बाद सब रेडी होने चले जाते हैं। लड़के भी बाहर का काम निपटाकर केक लेकर घर आ जाते हैं। आराधना जी को केक पकड़ा, वो भी रेडी होने निकल जाते हैं। लगभग आधे घंटे के अंदर सब रेडी थे। श्रुति और राधिका दोनों रेडी होकर नीचे आती हैं और एक बार सारी तैयारी फिर से देख लेती हैं। बाकी के लोग भी रेडी होकर आ गए थे। अरमान और अनिरुद्ध भी आ गए थे रेडी होकर, सब घर के ही लोग थे। अनिरुद्ध श्रुति को देखता है जो वन पीस में बहुत सुंदर लग रही थी, वही राधिका ने भी क्रॉप टॉप पहना था, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। हमारे दोनों लड़कों की नजरें लड़कियों से हटने को तैयार नहीं थी, लेकिन फैमिली की वजह से दोनों खुद को कंट्रोल कर लेते हैं।
सब शिवांग और आरवी का इंतजार कर रहे थे, तभी डोर बेल बजती है। आवाज सुनते हुए राधिका खुश होकर आ गए भाई भाभी कहकर सबको छुपने का इशारा करती हैं। सब जल्दी से छुप जाते हैं। राधिका आगे बढ़ गेट के पास आती हैं और वहां लगे स्विच से लाइट ऑफ कर देती हैं। उसके बाद गेट ओपन करती हैं। गेट ओपन होते ही आरवी और शिवांग अंदर आते हैं तो अंदर का नजारा देखते ही दोनों हैरान हो जाते हैं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ऐसी और भी बहुत सी कहानियां आपको सुनने को मिलेगी।